नमस्कार दोस्तों। भारत के मार्केट के अंदर मोबाइल फोन जिस तरीके से घर घर के अंदर पहुंचा है ये देखने लायक है और इवन सराहने लायक भी है, क्योंकि मोबाइल फोन इंटरनेट आज घर घर के अंदर बच्चे बच्चे के पास है। इस कारण से हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के पास तक पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप घर बैठे बैठे एजुकेशन ले पा रहे हो, ये मोबाइल फोन और इंटरनेट की वजह से। पर ये मोबाइल फोन और इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ही ज्यादा बुरा भी है, क्योंकि हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इसके सिक्के के उस पहलू की तरफ बात करें अगर, तो कई बार आप लोगों को इन मोबाइल फोन के अंदर डाटा सिक्योरिटी के इश्यूज दिखाई देते हैं। पर भारत के केस में डाटा सिक्योरिटी का इशू एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, क्योंकि भारत जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल का प्रोड्यूसर है। पर भारत के अंदर जितने मोबाइल प्रोड्यूस होते हैं वो भारत के अंदर नहीं होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट अलग अलग देश के अंदर बनते हैं और वो भारत के अंदर आके असेंबल होते हैं। और ये असेंबली करने का अधिकतर काम भारत के अंदर चाइनीज कंपनी करती है, जिसके अंदर आपको ओप्पो, वीवो, Xiaomi जैसी कंपनी देखने को मिलेगी। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर चाइनीज कंपनियों का भारत के मोबाइल फोन के मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। एक ऐसे देश का शेयर सबसे ज्यादा है भारत के अंदर जिसके साथ में बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके साथ में हमारी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही हैं। 50% के अलावा 20% के आसपास शेयर आपको साउथ कोरिया का देखने को मिलेगा, सैमसंग का। 3% के आसपास शेयर जो है वो आईफोन का। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो चाइनीज ऐप, चाइनीज मोबाइल के ऊपर कंट्रोल करना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। इसी कारण से पिछली बार भारत ने कई सारे ऐप वगैरह के ऊपर बैन लगाया था। इवन कई सारी चाइनीज कंपनियों को भी भारत के अंदर आने से हम लोगों ने रोका हुआ है। जब भारत ने ये स्टेप लिए उसके बाद में दूसरे देशों ने भी लिए। इवन आज ही की ये न्यूज है जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिला कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा टिकटॉक को यूनाइटेड किंगडम के अंदर बैन कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल लेवल पे अब कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन किए जा रहे हैं, खास रूप से चाइनीज कंपनियों के ऊपर। इतना ही नहीं, ये कई बार जो मोबाइल फोन की कंपनी है ये कई सारे ऐप के साथ में टाई अप कर लेती है। टाई अप करके कंपटीशन के अंदर इशू आने लगते हैं। देखो, भारत को हम लोग लिबरलाइज करते हैं। जब हम लोग मार्केट को लिबरलाइज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को ओपन कंपटीशन देना जरूरी होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा मल्टीपल कंपनी होंगी उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही ज्यादा बेहतर सर्विस देने की कोशिश कस्टमर को की जाएगी, और उतना ही पैसे जो है वो विभाजित होंगे अलग अलग कंपनियों के बीच में। इसी की वजह से रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन वगैरह जो है वो प्रमोट होता है। कब होता है? जब देश के अंदर कंपटीशन होता है। पर कई बार मोबाइल फोन के अंदर कई सारी कंपनियां होती हैं जो इस कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करती हैं, अपने मार्केट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन का प्रयोग करती है। फॉर एग्जांपल, पहले आप दुकान दुकान पे जाके रिचार्ज कराते थे तो दुकान वाले का धंधा चलता था। आजकल आप फोन पे से कर ले रहे हो, गूगल पे से कर ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दुकानदार का धंधा जो है वो चीज के अंदर बंद हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो कम होता हुआ धीरे धीरे करके हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां तक तो ठीक है, पर कई बार क्या होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच में भी आपस में कंपटीशन को कम करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण से कई सारे डिस्प्यूट जो है वो उभर के आते हैं। आजकल ऐसी कंपनियों के ऊपर भी लोग रोक लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इवन यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी रेगुलेशन लगाए गए थे। कई सारे ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं उन प्री इंस्टॉल्ड ऐप को रोकने की कोशिश की गई थी। सिमिलरली भारत के अंदर भी ऐसी ही एक चीज की जा रही है। इस आर्टिकल को पढ़ो जहां पर लिखा है गवर्नमेंट न्यू सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लान भारत के अंदर लेके आया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ICEA जो कि मैती के अंदर ही एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी। इसने इस चीज को क्लियर किया कि भारत जो है वो एक नई गाइडलाइन ला रहा है, ताकि जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है जिसकी वजह से भारत के अंदर डाटा सिक्योरिटी का इशू आता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर एंटी कॉम्पिटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है, इन दोनों चीजों को रोकने के लिए प्री इंस्टॉल्ड ऐप के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। अब वो एक्शन क्या है वो मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह 8 बजे द हिंदू ICC क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि यहाँ पर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को 20% तक के डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेंगे, साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो देखो दोस्तों, भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार के अंदर जो मैती है वो दूसरे सारी कंपनियों को बुला के डिस्कशन कर रही है कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप अब भारत के अंदर अनइंस्टॉल करने के ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे। जैसे आपने पहले देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो उस समय पे जब फोन चलाते थे तो फोन चलाते वक्त मेमोरी कम होती थी, उस समय आपको गेम खेलने का बहुत शौक होता था, तो आप वो एक गेम डाउनलोड कर लेते थे। फिर उसके बाद में आपको दूसरा गेम लगता था कि वो वाला डाउनलोड कर लूं, वो डाउनलोड करने जाते थे तो बोलता था मेमोरी नहीं है, तो आप फिर कुछ
बिना काम के ऐप अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते थे। कुछ ऐप ऐसे होते थे जो अनइंस्टॉल नहीं होते थे, जो पहले से ही डाउनलोडेड आते थे। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम, ऐसे कई सारे ऐप आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे। अधिकतर ये ऐप जो है वो गूगल के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गूगल का एंड्रॉइड है, ठीक है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कंपनी एंड्रॉइड नहीं बनाती है, वो गूगल से एंड्रॉइड लेती है। ऐसी कंडीशन में एग्रीमेंट किया जाता है कि कुछ ऐप गूगल के पहले से इंस्टॉल होंगे, वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप कोई व्यक्ति डिलीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से गूगल जो है वो अपने मार्केट के अंदर डोमिनेंस का मिसयूज करता है। इसी कारण से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली गूगल के यहाँ पे रेड भी मारी गई थी। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उस दौरान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप को रोकने की कोशिश की जा रही है। कई बार क्या होता है कि यही प्री इंस्टॉल्ड ऐप, कई सारे चाइनीज ऐप प्री इंस्टॉल आते हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी भारत के अंदर डाटा सिक्योरिटी के इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है उन्हें हटाया जाएगा। मतलब अगर आपके फोन में कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप आता है तो आप उसको डिलीट करने का ऑप्शन रखोगे, या फिर ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप आएंगे ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन जो है वो रहेंगे। अगर आप चाहोगे तो अपने फोन के अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार ऐप जो है वो इंस्टॉल करके रखोगे। इसके अलावा इस चीज को मेक श्योर कौन करेगा कि आपके फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं या नहीं है, डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है? उसके लिए होगी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो फोन की स्क्रीनिंग करेगी। इवन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो ऐप कौन से देना है, कौन से नहीं देना है, कितना कैसा आपका इंटरफेस होगा फोन का, वो सब कुछ आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की भी प्रॉपर चेक और कंप्लायंस जो है वो देखी जाएगी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के अंदर भी इसी तरीके का एक तरीका लाया गया था जहां पर प्री इंस्टॉल्ड ऐप को हटाया गया है, पर वहां पर कंप्लायंस के लिए कोई एजेंसी नहीं बनाई गई है। भारत जो है वो यूरोपियन यूनियन से एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा है, जहां पर भारत जो है वो अब न केवल प्री इंस्टॉल्ड ऐप को रोकेगा, पर अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिश भी करेगा, और उस चीज को प्रॉपर रूप से मार्केट के अंदर देखा भी जाएगा, ताकि क्या हो, भारत के अंदर प्रॉपर कंपटीशन रहे। अब भारत के अंदर कंपटीशन की क्या दिक्कत है, थोड़ा सा उसे भी देख लो। देखो कई सारी कंपनियां जो है वो मार्केट के अंदर अलग अलग तरीकों से अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ प्रेफरेंसिंग एक तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके फोन के अंदर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉइड में तो प्ले स्टोर से करते हो। प्ले स्टोर के अंदर अगर आपको पेमेंट के ऐप ढूंढना है तो पेमेंट के ऐप में सबसे ऊपर गूगल पे मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आपको गूगल पे मिलता है, फोन पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई व्यक्ति दूसरा फोन पे क्यों इंस्टॉल करेगा जब उसके बारे में गूगल पे है? तो मार्केट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन की वजह से दूसरी कंपनी के शेयर को गिरा देती है गूगल। सिमिलरली यहां पर ये क्या है, सेल्फ प्रेफरेंसिंग है। ये सेल्फ प्रेफरेंसिंग को भी रोकना थोड़ा आवश्यक है। अभी तक ये रुका नहीं है, पर इस तरीके की चीजें जो है वो मार्केट में की जाती हैं, जिसके कारण से दूसरी कंपनी जो है वो मार्केट में अपनी पोजीशन बना ही नहीं पाती है। कई सारी छोटी मोटी कंपनी जो गूगल के साथ में कंपटीशन में होती है, गूगल जो है वो उनको ऐप स्टोर पे लाता ही नहीं है। ऐसी चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे अच्छे स्टार्टअप होते हैं जो स्टार्टअप खत्म इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो बाद में गूगल बना देता है। ऐसी चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इवन कई बार क्या होता है, एडजेसेंसी बिल्डिंग एंड टाइम, ये एक और तरीका। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने फूड डिलीवरी सिस्टम देखे होंगे, इसके अंदर क्या होता है कि आप फूड का ऑर्डर दे सकते हो, पर जो दुकानदार है अगर स्विगी से ऑर्डर आया ना तो उसको डिलीवरी भी स्विगी की ही यूज करनी पड़ेगी, और कोई सा वो तरीका यूज नहीं कर सकता, खुद की डिलीवरी नहीं चला सकता अगर ऑर्डर स्विगी से आया उस केस में। तो इस तरीके की चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती। कई बार मर्जर और एक्विजिशन होता है, जैसे फेसबुक एक बहुत अच्छा स्टार्टअप आया था व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप को खरीद लिया अपनी डोमिनेंट पोजीशन की तरह, जिसके कारण से दूसरे लोगों का मार्केट जो है वो चल ही नहीं पाता है। देन देयर इज अ रेस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जैसे आपने आईफोन का ऐप स्टोर देखा होगा, उस ऐप स्टोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी और कंपनी का या एंड्रॉइड का गूगल का कोई ऐप डाउनलोड ही नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं देता था। तो वो भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देयर इज अ डीप डिस्काउंटिंग मेथड। देखो अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट को देखोगे तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर आजकल क्या होता है, बहुत डिस्काउंट दिए जाते हैं। इवन कई बार प्री लाइसेंसिंग भी कर ली जाती है, मतलब कि कुछ फोन ऐसे होते हैं जो केवल अमेजॉन पे मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। पहले आप फोन खरीदने कहां जाते थे, दुकानों पे। जब आप दुकानों पे फोन खरीदने जाते थे तो अलग अलग दुकानदारों का घर चलता था। अब क्या हुआ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने डीप डिस्काउंट देना शुरू करे। डीप डिस्काउंट देने की वजह से, अलग से मेहनत करने की वजह से नहीं, डीप डिस्काउंट देने की वजह से या पहले से कोई लाइसेंसिंग करने की वजह से कि भाई साहब ये वाला फोन जो है केवल हमारे यहाँ आएगा, केवल अमेजॉन पे आएगा, केवल फ्लिपकार्ट पे आएगा। तो फिर वो जो दुकानदार है वो मक्खी मारते रह गए, तो फिर दुकानदारों का धंधा जो है वो खत्म हो गया, जिसके कारण से मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं बचा। ठीक है, आज हम में से कितने लोग दुकान में जाके खुद से फोन खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग एट ऐप स्टोर, इंस्टेड ऑफ गोइंग एट फ्लिपकार्ट,
इंस्टेड ऑफ गोइंग एट Amazon। तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसके कारण से भारत का जो लोकल मार्केट है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा, जितना भी पैसा है वो एक कंपनी के पास में रहता है, दूसरी कंपनी को कुछ मिल ही नहीं पाता है। ऐसी कई सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप कहोगे कि सर इस कंपटीशन को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है भी तो सही, बिल्कुल है, पर क्या होता है भारत के अंदर जो कानून है वो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रोच यूज करता है। मतलब एक कंपनी है जो गलत तरीके से मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाई हुई है, उसके ऊपर एलिगेशन भी है, जब तक उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट, उसको बिल्कुल चेक करना, वहां पर रेड मारना, सब कुछ पता करना नहीं हो जाता, और ये पता नहीं हो जाता कि वो सच में अपनी मार्केट का गलत प्रयोग कर रही है या नहीं, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसके कारण से वो अपने मार्केट में पोजीशन का मिसयूज करती रहती है। अब अगर उसको 6 महीने या 7 महीने का भी मौका मिल गया तो ये डिजिटल वर्ल्ड है, जहां पर 6-7 महीने के अंदर कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेती है, जिसके कारण से उसे हटाना मुश्किल हो जाता है और दूसरी कंपनियां जो है वो आ नहीं पाती हैं, कंपटीशन जो है वो ठीक से क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि भारत के अंदर एक्सपोर्ट फैक्टो अप्रोच है, जिसके कारण से कई सारी कंपनियां अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करती आई हैं, और वो आपको कई बार देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में कई सारी और चीजों के ऊपर आज भी हमारी पॉलिसीज को काम करना जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर जो कानून है, जो व्यवस्था है, जो पॉलिसीज है, वो आज भी काफी प्रिमिटिव व पुरानी है। नई अप्रोच जिस तरीके से हमारा जीवन चेंज हो रहा है, पिछले 20 साल के अंदर आप देखो कि हमारा जीवन किस हद तक बदल चुका है, पर हमारी कानून व्यवस्था, हमारी पॉलिसी और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके अनुसार तेजी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कानून को चेंज करना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, पॉलिसी को बनाना थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं तब तक नया कुछ आ जाता है। जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जब आया उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होते होते ही वो आउटडेटेड हो गया। ऐसी कंडीशन के अंदर प्रॉपर रूप से पॉलिसीज को डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मार्केट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन का दूसरी कंपनियां जो मिसयूज ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप नीचे कमेंट के अंदर अपने विचार जो है वो बिल्कुल से पेश कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो दोस्तों SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।